आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं, इस मसीह के लिए, बलिदान के लिए, लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके उद्धार और आपका मुक्ति छुटकारा विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आराधना करते हुए झुकते हैं। आज के प्रभु मैसेज को आप आशीषित करें। कितने देखते सुनते हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया करें सब पर प्रभु परमेश्वर इस मसीह के नाम से, प्रभु इस मसीह के उद्धार को प्रभु आप प्रकट करें, इस नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम देखने जा रहे हैं दानियल राज के बारे में। और ये एक यूट्यूबर हैं, ये प्रभु की सेवा करते हैं, ये ऐसा कहते हैं। और इसी रीति से इनके बारे में आज बोलने के लिए हम देखने जा रहे हैं इस रीति से कि ये किस रीति से शिक्षाओं को देते हैं। पहले वे बोलते हैं कि खुद ही ये रोमन कैथोलिक में थे, उसके बाद वह फिल्में गाना भी गाते थे, ऐसे भी वो कहते हैं। उनका बुरी आदत थी शराब पीने और बाकी सब लत भी थी। उसके बाद वह पेंटिकोस्टल चर्च में गए और पेंटिकोस्टल चर्च में भी कई जगह वो वार्षिक भी किए हैं, वो एक वार्षिक पर सिंगर रहे हैं। और इसी रीति से उसके बाद पेंटिकोस्टल को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो पेंटिकोस्टल के जो खिलाफ है, जो ऐसी एक शिक्षा देने वाले एक प्रचारक या ऐसे एक सेवक बनकर खड़े हुए हैं। पेंटिकोस्टल जो है वो जो भी सिखाते हैं उनके खिलाफ ये जरूर ही अपने वीडियोस में उनके खिलाफ बोलते हैं, अन्य भाषाओं के खिलाफ बोलते हैं। और जैसे कि पेंटिकोस्टल चर्चेस में नाचना होता है तो नाचने के खिलाफ बोलते हैं, दान दशमांश के खिलाफ बोलते हैं। और इस रीति से पवित्र आत्मा की आग यदि हो तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री या इसके जो भी करते हैं उनके खिलाफ भी वो बोलते हैं। और इस रीति से कई सारे पास्टर्स के खिलाफ भी ये बोल रहे हैं यूट्यूब पर। और इसी रीति से लोग ये देख रहे हैं, हमारी कलीसिया भी देख रही है कुछ लोग, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस तरीके से वो लोगों को जो है एक नफ़रत सिखा रहे हैं यूट्यूब में। और पेंटिकोस्टल के खिलाफ खासकर ये नफ़रत सिखाया जा रहा है कि पास्टर्स के खिलाफ नफ़रत सिखाया जा रहा है कि पास्टर्स गलत हैं। और इस रीति से जो है एक नफ़रत, पेंटिकोस्टल लोग जो हैं गलत होते हैं, इस तरीके से बात को यूट्यूब में वो सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि स्त्री प्रचारक के विषय में भी वो सिखाते हैं कि स्त्री को प्रचार करना चाहिए और पास्टर बनना चाहिए, ये भी वो सिखाते हैं। और इस रीति से उद्धार के विषय में या विश्वास के विषय में जो है वो सिखाते हैं। बपतिस्मा नहीं लेने से भी नहीं, यदि लिया नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा वो सिखाते हैं। जबकि ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाते। कहीं ऐसी बातें हैं जो बाइबल हमें नहीं बोलती है, उसको सिखा रहे हैं। और इसके खिलाफ इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनाता आया हूँ। कई सारे चर्चेस के खिलाफ भी मैं बोलता ऐसे वीडियोस बनाया हूँ कि ऐसे ऐसे चर्च हैं, ऐसे ऐसी शिक्षाएँ दे रहे हैं। ये भी एक उनकी डानियल राज की चर्च है या डानियल राज अपनी चर्च को सिखा रहे हैं और इस तरीके से लोग हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में पेंटिकोस्टल्स के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पेंटिकोस्टल के खिलाफ जो है वीडियोस बनाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग देखो ऐसे कूदते हैं, फांदते हैं और ऐसे पैसों के लालची होते हैं और ये लोग बड़े ये में घूमते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें पेंटिकोस्टल्स के खिलाफ बोली जाती है। पेंटिकोस्टल चर्च के खिलाफ ही क्यों ऐसे बोली जाती है? क्योंकि शायद इनके अंदर पेंटिकोस्टल को देखकर जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है या अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। और यदि ये घमंड नहीं होता तो ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि घमंडी व्यक्ति ही ऐसे हरकतें कर सकता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति ही ऐसे हरकतें कर सकता है। यदि कहते हैं कि मैं एक सच्चा परमेश्वर का दास हूँ, तो परमेश्वर का दास ऐसा तो नहीं है। बाइबल तो कभी ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर का दास को ऐसा होना चाहिए। कहीं पर भी पौलुस ने तो ऐसा व्यवहार नहीं किया है और ना ही यीशु मसीह ने ऐसा कुछ व्यवहार सिखाया है। गलत तरीके से बोलना, गलत व्यवहार करना कभी नहीं सिखाया है। और ये सारी चीज़ें हैं। यदि आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं तो आपका काम बताएगा, आप फलों से उन्हें पहचानोगे, आपके व्यवहार से आप पहचाना जाओगे कि आप सच में कि परमेश्वर के दास हो या नहीं। लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हो। हिंदू आपसे अच्छा व्यवहार कर सकता है, एक मुसलमान भी एक अच्छा व्यवहार करना उसको आता है, तमीज़ से बात करना आता है। अब बदतमीज़ी से बात यदि करते हैं तो आप
कैसे परमेश्वर के दास हो सकते हैं। हाँ, कई बार मनुष्य होने के कारण हम कई बार ऐसे बोल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई गुस्से में ऐसे बोल जाता है, तो बोलते बोलते भी हाँ ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन माफ़ी भी तो मांग लेना चाहिए और गलती को ठीक भी तो करना चाहिए। यदि इंसान सुधरता है, इंसान का जीवन, वो अपने जीवन को सुधारता है, मन फिराता है, तो परमेश्वर ये चीज़ सिखाता भी है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे मन फिराओ कहीं सिखाता है। अब पौलुस यीशु मसीह का फॉलो करता था, यीशु मसीह जैसा चलता था, बोलता है मैं मसीह किसी चाल चलता, मसीह जैसा दुख उठाया मैं वैसा दुख उठाता हूँ। लेकिन आज मसीह जैसा दुख उठाने वाले पौलुस नहीं है, लेकिन उन लोगों का वचन जो है, पौलुस का वचन को लेकर वो लोग इस तरीके से पेंटिकोस्टल चर्च के खिलाफ वो लोग दोष लगाते हैं। परमेश्वर का वचन पूरा पढ़िए, यदि आप पढ़े नहीं हैं तो पढ़िए। कई बार मेरा ये में भी बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं। जब मैंने माता यरूशलेम के विरुद्ध में बनाया था छोटा सा वीडियो, तो वो लोग बोलते हैं आप बाइबल पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए। ठीक है, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, आप भी बाइबल पढ़ लीजिए। यही मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बाइबल पढ़िए, बाइबल पूरा पढ़िए। एक एक वर्स को लेकर के उसको एक डॉक्ट्रिन्स नहीं बनाइए, क्योंकि अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं। ये दुनिया में बहुत से डिनोमिनेशंस हैं और डॉक्ट्रिन्स की वजह से ही ऐसे डिनोमिनेशन, अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं जो कि अलग अलग शिक्षाओं को देती हैं। और इसीलिए ये सारी बातें, क्या हम बट गए? पौलुस कहता है बट गया। क्या मसीह की देह बट गई? मसीह के लोग आज बट गए? आज इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही। मसीह बोलने से सिर्फ लोगों को लगता है मैं ही सही हूँ और मेरा ही सही है, जबकि यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को कि वो सच्चे नहीं है। यीशु मसीह सच्चे है, यीशु मसीह ही सत्य है। परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। परमेश्वर के वचन के ना जानने के कारण आज लोग वो नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन को आज लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए तो नाश हुए। इस्राएली जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, व्यवस्था को नहीं जानते थे, उन्हें परमेश्वर के वचन को नहीं पता था, इसलिए तो वो नाश हो गए और ऐसे बंधुआइयों में गए। और अंतिम दिनों में आज मसीह लोग भी तो ये हरकत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते और नहीं जानने के कारण ही आज ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं। हर कोई पास्टर यदि ये बोले मैं सब जानता हूँ, ऐसा कहीं कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ जान सकता है? सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो सत्य है। कोई भी इंसान सत्य नहीं है। पड़ोसी अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है, वचन में लिखा है। इंसान झूठा है, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। इंसान पापी है, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसीलिए एक दूसरे से हम दोष लगाते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अब वचन के आधार पर हम बोल रहे हैं। क्या आप वचन के आधार पर बोलते हैं? क्या वचन के आधार पर अपना चरित्र को बदलते हैं? मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्या आपका जीवन सच में बदलता है? पास्टर्स के खिलाफ वीडियोस बनाना क्या सही बात है? उन्हें चैलेंज करना, क्या ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है? आओ हम डिबेट करेंगे, मेरे हिसाब से डिबेट करेंगे। क्या ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे सिखाता है? पवित्र आत्मा ने कभी ऐसे सिखाया? और इसी रीति से क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? अन्य जाति में भी होती हैं। अन्य जाति में डिबेट बोलते हैं, डिबेट करेंगे, डिबेट करेंगे। क्यों डिबेट करेंगे? अपने को सही साबित करने के लिए। मुझे किसी को सही साबित करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ही सच्चा है। मैं एक इंसान हूँ, मुझ में भी दुर्बलता है, मुझ में भी कमी है, मुझ में भी घटी है, और मैं इसे मानता हूँ परमेश्वर के सामने भी, लोगों के सामने नहीं, मैं घटी है, मुझ में कमी है। मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए, मेरे लिए भी आप ब्याह कीजिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ। टाइट के बारे में बोलना, पैसे के बारे में बोलना, पैसा आपके पास है होगा, सबके पास पैसे नहीं होते हैं, लोग दान के पैसे से चलते हैं। और जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा दिखाता है, कोट दिखाता है, घड़ी दिखाता है, मोबाइल दिखाता है, अपना लैपटॉप दिखाता है, अपना बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाता है, यस दिखाता है, मेरा देखो मेरा ये है, गाड़ी है तो गाड़ी दिखाता है, उसका है वो दिखाता है, जिसका नहीं वो क्या दिखाएगा? जो साइकिल में प्रचार करता है वो कहाँ दिखाएगा? वो चल चल कर प्रचार करता है वो कहाँ दिखाएगा? उसके पास तो कैमरा भी नहीं, वीडियो लेने के लिए एक छोटा सा कैमरा नहीं, बात करने के लिए भी उसके पास एक मोबाइल भी नहीं है। सो वो कहाँ से दिखाएगा? जिसके पास नहीं है, नहीं है, ये सच्चाई है। आप सत्य बोलते हो, सच्चाई तो ये भी है ना।
टाइट के बारे में बोल रहे हैं। कितना माने गरीबी में भी सेवा कराया जा रहा है और लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, पास्टर का प्रचार करना, पास्टरों का ये करना, वो सारी बातें हमको क्या कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। बाइबल भी हमें बताता है कि कैसे होना चाहिए, एक पास्टर कैसे होना चाहिए, सेवक कैसे होना चाहिए। बाइबल हमें बताता है वैसे चरित्र होना चाहिए। बिल्कुल ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमको जानना चाहिए और बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। सब कुछ सिद्ध नहीं है, वचन में लिखा है सब सिद्ध नहीं है। यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह ने कहा सब सिद्ध नहीं है, सब कोई परफेक्ट नहीं है और सब कोई परफेक्ट नहीं हो सकते, सब कोई एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलीसिया है। कलीसिया में हर एक अंग है, अंग अलग अलग काम करता है और अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया है सबको। लोग यदि उस काम को करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर उसका इनाम देगा। जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा, वचन में लिखा है। यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने आया। अपनी इच्छा से कुछ करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा सब सर्वोपरि है, सर्वोपरि सर्वोपरि। परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। परमेश्वर की इच्छा से ये सारी चीजें होती है। इसी रीति से ये सारी बातें भरमार करके किसी को ये कर रहा है, किसके डिलीवरेंस हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है। और लड़कियों के बारे में बोलना, हाँ चर्च में ऐसे घटिया लोग होते हैं, मैं नहीं कहता घटिया नहीं होते, घटिया लोग भी होते हैं। लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, उनका गलत इरादा होता है। गलत लोग भी आते हैं चर्च में, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग ही आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, चोरी करने भी आते हैं, व्यभिचारी उद्देश्य से भी आते हैं। लेकिन आपका चर्च कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आप पास्टर कैसे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप उन्हें देखकर पहचान भी सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। आप जैसे पास्टर्स होंगे, आपका ऐसे होंगे, आपसे लोग होंगे। इसी तरह से स्त्री प्रचारक यदि है तो स्त्री प्रचारक के बारे में भी बाइबल बताता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा है कि उस पुरुष के सामने ऐसे प्रचार ना करे, बल्कि पुरुष बोल रहा है, पुरुष लोगों के सामने ऐसा ना करे, ऐसा बोल रहा है, लिखा है। लेकिन जो स्त्री करना चाहती है, ठीक है, करते हैं, कई सारी स्त्रियां कर भी रही हैं, इसमें कोई ये नहीं है। यदि पुरुष ऐसा कर नहीं सक रहे हैं तो स्त्रियां कर रही हैं, और ये सच्चाई है, रियलिटी है। और स्त्रियां करती हैं, प्रचार करती हैं, सेवा करती हैं, पास्टर भी होती हैं, सेवा करती हैं। कुछ लोग पति पत्नी मिल के सेवा करते हैं, उनकी सेवकाई में वो लोग काम करते हैं, मिल के वो लोग कलीसिया चलाते हैं, मिल के वो लोग सब कुछ देखते हैं। और कुछ लोग नहीं करते हैं, पति लोग नहीं साथ देते हैं, तो पत्नियां अकेली करती हैं, पत्नियां ही करती हैं। अपनी जो करना है पत्नी ही कर रही, पत्नी ही करना है मुझे, ऐसे रहते हैं। ठीक है, मेरा पत्नी ही करे, ऐसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सच्चाई तो यही है। कि तो बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल की शिक्षाएं क्या ऐसी है, बाइबल क्या ये सब सिखाता है, क्या बाइबल हमें ये सब बताता है। बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं बाइबल बाइबल बोलते हैं, क्या हमें बाइबल ये सब सिखाता है, क्या यीशु मसीह ये सब सिखाता है। यीशु मसीह ने प्रेरित नियुक्त किए, वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने चेले बनाए, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन प्रेरितों ने जो है वे अध्यक्ष नियुक्त किए, प्राचीन नियुक्त किए, यहाँ तक कि सेवक भी नियुक्त किए, ये परमेश्वर का वचन बताता है। इस तरीके से वो नियुक्तियों के बारे में तिमोथी में तो खास तौर से 3 अध्याय में सारी बातों को बताया गया है, कैसे होने चाहिए, कैसे उनका चरित्र होना चाहिए, कैसा उनका रहन सहन होना चाहिए, वो बताता है। इस तरीके से बाइबल हमें सब कुछ बताता है, यदि हम सही रीति से बाइबल को पढ़ें तो। लेकिन अपना ही डॉक्टर्स दुनिया को बताना है मैं सही हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सही है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, वही इंसान को बदल सकता है। मेरे वचन से लोग नहीं बदलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही यदि काम करता है, उसका आत्मा काम करता है तो लोग बदलते हैं, उसके जीवन में फल आता है, उसके जीवन में काम होता है, वो जरूर विश्वास करता है, उसका उद्धार होता है, उसको जीवन मिलता है, छुटकारा मिलता है। लेकिन यदि यीशु मसीह ऐसा ना करे, उसका आत्मा यदि कार्य ना करे, तो बोलना नहीं बोलने के बराबर है, बोलने से कुछ फायदा नहीं। वचन में भी ऐसे ही लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए उसने काम करके दिखाया है। 3 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाया, आज करके दिखाइए, कोई भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के खिलाफ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए हम
प्रार्थना करें। हम परस्पर को जो है एक दूसरे को फाड़ने जैसे काम ना करें। ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, ये सब चीज़ें गलत है, ये गलत बातें हैं। बाइबल में लिखा है जो अच्छा है उसको पकड़ो, जो बुरा है उसे छोड़ो। अच्छी चीज़ों को पकड़िए, बुरी चीज़ों को पकड़कर उसको बैठकर उसी में ये करना कैसे होता है। डिवाइड एंड रूल बोल के एक है और डिवाइड किया जा रहा है। क्रिश्चियन से लड़ रहा है, पास्टर से लड़ रहा है। क्या डालियान जी जो कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है एक सेवक को, ऐसे एक पास्टर को, ऐसे एक व्यक्ति को, ऐसे एक कलीसिया को? उसको डिफेंड करने के लिए फिर बाकी कलीसिया के लोग आ जाएंगे, उनके जो भी मेंबर हैं वो आ जाएंगे, वो लोग बोलने लगेंगे और गाली देने लगेंगे और यूट्यूब पे भी बोलते रहते हैं इधर उधर। ये सब सही नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर का वचन ये सब नहीं सिखाता है, यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता है। नंबर बनो लिखा है, दीन बनो परमेश्वर के वचन में लिखा है, छोटा बनो लिखा है, वो बढ़े मैं घटूं ये कहता है यूहन्ना। वो बढ़ना चाहिए, वो दिखना चाहिए, मैं घटता जाऊं वो बढ़ता जाए, ये कैसे वो होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, इतना दीन किया कि वचन में लिखा है क्रूस की मृत्यु सहली। वो दीनता के बारे में बताता है। मनुष्य तुझे बता चुका है कि वो क्या चाहता है। मनुष्य परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, घमंड से नहीं। घमंड से हम चल नहीं सकते, परमेश्वर के साथ हम नहीं चल सकते, हमारी मिनिस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वो नम्र लोगों के हृदय में रहता है, घमंडियों के हृदय में नहीं रहता। घमंडियों से वो घृणा करता है, घमंड से वो घृणा करता है। इसलिए तो लूसीफर को गिरा दिया, लूसीफर आज बर्बाद हो गया। उसके पास क्या ज्ञान की घटी है, कमी है, कुछ नहीं है, लेकिन वो गिरा दिया क्या? क्योंकि वो घमंडी था। घमंडी ना बने, पश्चाताप करें, यदि आप सही करें, लोग यदि अपने आप को सही करें, मेरी प्रजा यदि मन फिराएगी, मेरी प्रजा लौट आएगी, तो क्षमा करने के लिए आज भी प्रभु चाहता है। आज भी प्रभु सबको क्षमा कर सकता है, लेकिन क्या मन फिराएगा? क्या वो मेरी ओर लौट आएगा? क्या ऐसे होता है? पशु के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, पशु लोग लौट आ रहे हैं, लेकिन क्या आज लौट आ रहे हैं? कुछ लोग बोल बोल के थक गए। ऐसा ही होता है, बोल बोल के कितना बोलने से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए प्रार्थना हम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, सुना में आते हैं। आज अपने डालियान राज के बारे में मुझे बनाने में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे बैरी भी नहीं है, लेकिन प्रभु जो वो कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दया कीजिए, और प्रभु जी इस तरीके की बातों को प्रभु परमेश्वर जब अन्य जाति देखते हैं, उन सबसे प्रभु बचाइए। मसीह में हम कैसे स्वभाव रहना चाहिए बाइबल हमें सिखाती है, वैसे होने के लिए दया करके सबों की हम सहायता कीजिए। सुना में हम छोटी प्रार्थना करते हैं, दया करके सुनिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कोई भी इस वीडियो की तरह गड़बड़ होने ना पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। किसी को ठेस लगी हो तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना इसी तरह से आपके चरणों में रखते हैं। यीशु नाम में आमीन।